नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। देहरादून के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में चल रहे अगस्त क्रांति संगोष्ठी सप्ताह में उपखंड अधिकारी रामजी राम चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया। क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। पहले के प्रधानाचार्य और शिक्षकगण जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसा कि आप जानते हो कि राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर एक विशेष अभियान जिन्हें हम अगस्त क्रांति के रूप में चलाने का विशेष फैसला लिया है। उसी के तहत उसका शुभारंभ आज 9 अगस्त 2020 को हमने किया है और इसको हम अगस्त क्रांति सप्ताह के रूप में मनाएंगे और विशेष तौर पे 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। और इस कार्यक्रम में राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमने भी ये तय किया है कि प्रत्येक दिन एक विशेष कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से ही हमने तैयार कर रखी है। जैसा कि आज 9 अगस्त का इसकी शुभारंभ किया गया वृक्षारोपण के साथ में और साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन पर एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसके तहत हम सभी बैठे हैं आज। जैसा हम सब विदित है कि भारत की आज़ादी दिलाने में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का योगदान अतुलनीय है, हम सभी विदित है। जैसा कि स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों में महात्मा गांधी जी का विशेष योगदान रहा है, सब भारत छोड़ो आंदोलन एक क्रांतिकारी साबित हुआ है हमारे देश को आज़ादी दिलाने में, जिसकी शुरुआत वैसे तो 8 अगस्त 1942 में हुई थी और उसके बाद में हमारे जितने भी उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने एक डिसीजन लिया। मुंबई के अंदर एक ग्वालियर टैंक मैदान है, वहाँ सब इकट्ठे हुए और वहाँ पर भी भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके इस आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। और उसी के दौरान जो अंतिम तौर पर हमें 1947 के अंदर हमको आज़ादी मिली है, उसी का ये परिणाम था। इस संबंध में विश्व भर में विभिन्न विद्वानों शायद किसी भी देश ऐसा अछूता नहीं है जो महात्मा गांधी जी के बारे में उन्होंने खोज भी की हो। विशेष चाहे आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखें, हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी देखें, तो उन्होंने ऐसे महात्मा गांधी जी पे फिल्में भी बनाई है। उन्होंने इस महात्मा गांधी जी के दर्शन को एक उजागर किया है कि किस प्रकार उन्होंने एक अलग से हट करके एक बड़ा आंदोलन तैयार करके एक जनमानस को तैयार करके भारत को आज़ादी दिलाने में एक सार्थकता साबित करी है। उसी के तहत हम आज अपने आप गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे देश में ऐसे एक व्यक्तित्व का होना अपने आप में एक गौरवशाली की बात है। उसी के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष महात्मा गांधी जी की जयंती भी मनाते हैं और इसी के तहत तो राज्य सरकारों से भारत सरकार समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। और इस अगस्त क्रांति के अंदर भी एक इसकी थीम है। जैसे 2020 में हमारे लिए सबसे बड़ी आफत है कोरोना बीमारी, जो एक पैंडेमिक है, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने विभिन्न कार्यक्रमों में इसकी भी थीम हमने रखी है। जैसा कि 10 अगस्त को हमारे स्वस्थ राजस्थान का कार्यक्रम होगा, उसके तहत भी अलग अलग जगहों पर हमारे सफाई अभियान होंगे। और 11 अगस्त को हमारे जितने भी सफाई कर्मी उनका विशेष रूप से सम्मानित किया जाए, उसका भी कार्यक्रम हमने तय कर दिया है। और 12 अगस्त को जो कि कोरोना पर थीम पर पहला सुख निरोगी काया, जो किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए एक सुखी निरोगी काया होनी जरूरी है। उसी के अंदर हमने हमारे डॉक्टर साहब को विशेष रूप से कहा गया है कि आप इस पर थीम बनाएंगे और उसी थीम के आधार पर हम सभी अपने क्षेत्रों में सर्कुलेट करेंगे ताकि एक स्वस्थ मानस और स्वस्थ वातावरण तैयार हो सके। और 13 अगस्त का जो है हमारे कोरोना वॉरियर्स विशेष रूप से डॉक्टर्स, नर्सेज, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, टीचर्स, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, उन सबको हम सम्मानित करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना की इस महामारी में सभी ने अपना विशेष किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया है।
तो हम उनको एक सम्मानित करना चाहेंगे ताकि उनका हौसला अफजाई हो सके और एक उनको मोटिवेशन के रूप में आगे किसी भी प्रकार की आपदा है हम मिलकर के एक लड़ाई को कैसे लड़े उसका संदेश देना चाहते हैं हम। नेक्स्ट जो 14 अगस्त है एक गौशाला में हमारा कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें हम जैसे महात्मा गांधी जी ने विशेष रूप से गायों को बचाने के लिए अभियान चलाया था और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संविधान में भी विभिन्न धाराओं के सेक्शन के अंदर गाय को एक पर्यावरण के सृष्टि के रूप में माना गया है। उसी के तहत हमारे गौशाला के अंदर एक कार्यक्रम होगा जिसमें हम विभिन्न किसानों को गाय के महत्व के बारे में बताएंगे और जो इस पशुपालन विभाग इसका नोडल अधिकारी होगा और इस कार्यक्रम को आयोजित कराया जाएगा। और लास्ट के अंदर जो 15 अगस्त कार्यक्रम की एंडिंग है उसमें एक शाम एक देश के नाम से कार्यक्रम जो कि जिला स्तर पर होगा। तो हम सब इसमें एक ऑनलाइन कार्यक्रम होगा, उस ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत हम सब जुड़ेंगे और इसमें जो भी संदेश होगा वो हम सब सर्कुलेट करेंगे। अंत में मैं पुनः आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आप सबने समय निकाल करके इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी और विशेष तौर पर मैं स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष अपना योगदान दिया है। धन्यवाद। जय भारत।